हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे अवंती फीड्स स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट रखें, सर स्टॉक के बारे में बताइए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, और यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या यहाँ पर सेल करना चाहिए। तो स्टॉक में आपको कहूँगा पूरी तरीके से जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में भी, और कंपनी कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में बात करते हैं। आपको एक खास पॉइंट बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। भाई कैसा होता है, मुझे पता नहीं होता कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये ज़रूर बताते जाना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और कुछ स्पेशल वीडियो मैं आपको संडे को प्रोवाइड करूंगा। देखिए आगे के नेक्स्ट जो 3 ईयर्स रहते हैं उनके बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा। स्टॉक के बारे में कुछ पर्टिकुलर और बड़े स्टॉक के बारे में आपको संडे को स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं, कंपनी के बारे में जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखिए मेजरली बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक नजर आता है इस कंपनी का। आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही बढ़िया और शानदार स्टेक नजर आता है। अभी कंपनी ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो भी स्टॉक होते हैं उनमें आपको कुछ ऐसे भी शेयर नजर आएंगे जिनके शेयर गिरवी रखे होते हैं। अभी गिरवी रखने का मतलब है कंपनी को जो पैसे की कमी गिरती है अपना बिजनेस एक्सपांड करने में, या कंपनी का डेली जो यहाँ पर कैश होता है, जैसे कि आपको कहूँगा जो लिक्विडिटी यहाँ पर हैंड में होना चाहिए, जो हाथ में होना चाहिए कंपनी के, वो जो नहीं होती तो कंपनी शेयर गिरवी भी रख सकती है। ये सभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहते हैं इसलिए गिरवी रखे जाते हैं। तो इस कंपनी में एक भी क्वेश्चन नहीं है कि गिरवी रखे कोई शेयर बोलकर। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेयर पर बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कंपनी में एक आउटस्टैंडिंग बात नजर आई है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा। खास करके देखेंगे इस कंपनी में तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा म्यूचुअल फंड के बारे में। अब यहाँ पर आपको कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में क्यों, तो एक आगे मैं आपको खास बात बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है और यहाँ पर 16% का स्टेक नजर आता है। कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे उनके पास भी अच्छा खासा, लगभग बात करें तो प्रमोटर के अलग अलग नेम होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग स्टेक नज़र आता है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो आपको नज़र आ जाएगा यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी के पास 15% का स्टेक है। और जो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आपको यहाँ पर नज़र आएगा 15% का स्टेक। यहाँ पर जो अच्छी बात बता रहा था वो कंपनी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। इस कंपनी में देखिए लगभग बात करें तो 1 पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ पर 18% का, कितना 1.18% का जो स्टेक है म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है। वो अभी अभी की खबर है, ताज़ी खबर है, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखेंगे तो सितंबर मंथ में उन्होंने, यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर का यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो यहाँ पर डाटा है, ये जो अलग इधर की साइड का जो डाटा है वो सितंबर का है और इधर का ही जून का है। तो इस पे से आपको समझ में आ जाएगा जो चेंजेस हुए हैं कंपनी में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बढ़िया चेंजेस हो गए हैं। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने क्यों इन्वेस्ट किया है और इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप यहाँ पर एक याद रखना कभी भी बात, म्यूचुअल फंड जब भी इन्वेस्ट करते कोई स्टॉक में तो उस कंपनी में ग्रोथ नजर आती है तभी वो पैसा लगाते हैं। अब इस कंपनी की कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी की कमाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ सालों से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इसीलिए तो कहूँगा जो ये स्टॉक 1000 रुपये का अंडर वैल्यूड क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है वो कम हो चुकी है, इसलिए तो कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपये का स्टॉक 500 रुपये पर चल रहा है। इसका रीज़न यही तो है कि कंपनी की जो कमाई है, जो यहाँ पर रेवेन्यू रहता है कंपनी का, वो पुअर दिख रहा है। मीन्स यहाँ पर कमाई जो है कंपनी की वो कम हुई है पिछले कुछ ईयर से बात करें। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा 2017 में कंपनी की अच्छी कमाई थी, बाद में से यहाँ पर जो कमाई है कंपनी के नीचे गिरते हुए दिख रही थी। अभी कंपनी में जो इंप्रूवमेंट के चांसेस आपको कहूँगा, जैसा इस कंपनी का बिजनेस जितना तगड़ा चलेगा, कंपनी में अदर फैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा। सब कुछ बातें लिसन करना, वीडियो लंबा हो जाएगा। कैसा होता है, सब कुछ बातें आपको शॉर्ट बट स्वीट और इतने कम वक्त में बतानी पड़ती है, तो सुन लेना और सब कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अब यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कंपनी की सेल्स अच्छे खासी 2% से बढ़ रही है, बट यहाँ पर प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ नहीं रहा है। जो कंपनी एक्चुअल पैसा कमाना चाहिए उतना वेटेज में उतना कुछ कमाई नहीं हो रही कंपनी की। आप यहाँ पर बात समझेंगे तो 34% से कंपनी की जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। ये हो गई देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात। अब यहाँ पर बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कुछ जो चीज़ें ईयर एंड बाय ईयर बेसिस पे बात करें तो ये बढ़िया और शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में मैं आपको डायरेक्टली एक ही इम्पैक्ट होता है बैलेंस शीट में, मैं आपको बताना चाहूँगा जो कर्जा और रिजर्व पे यहाँ पर फोकस रहना चाहिए, दो ही चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। अब यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो आपको कहूँगा इस ईयर में बात करें, जैसे कि 2019 और 20 की बात करें तो कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया और शानदार परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि 2019 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस 2017 से 2019 तक का जो परफॉर्मेंस था वो ख़राब हुआ था, बट कंपनी ने 2019 से लेकर 2020 तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करके दिखाया है।
इसका नतीजा आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। एनुअली रिजल्ट बता रहा हूँ आपको कंपनी के। सेल्स में भी 17% से ग्रोथ और साथ साथ नेट प्रॉफिट में बात करें तो 26% से कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पर 9 मंथली भी देखेंगे। या साथ साथ मैं आपको कहूँगा जो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस होते हैं, हाफ ईयरली 6 महीने के रिजल्ट, उसमें भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया और शानदार ही करके दिखाया। अभी जो रिजल्ट क्वार्टरली होते हैं उसके बारे में बात करूँगा। जैसे कि अभी के फिलहाल के जो रिजल्ट है, आज ही कंपनी का Q2 का भी रिजल्ट लग चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सब कुछ बातें ही दूंगा आपको। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं स्टॉक के बारे में। तो अंडर वैल्यूड और वैल्यूएशन के हिसाब से जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए बात बताना चाहूँगा। अभी सुन लेना कि वैल्यूएशन से स्टॉक अट्रैक्टिव है। 1000 रुपये का स्टॉक 500 में मिलेगा और मैं आपको कहूँगा आगे नीचे भी गिर सकता है स्टॉक, इसको भी समझ लेना। मार्केट कभी भी स्टेबल और एक ही वे में नहीं चलता। हर स्टॉक में हर वक्त यहाँ पर तेज़ी नहीं होती, क्योंकि जो स्टॉक में हर वक्त तेज़ी रहेगी उसमें तो अपर सर्किट लगेगा और बाद में से लोअर सर्किट भी लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टॉक के मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर अवंती फीड्स रिलेटेड, इस स्टॉक में आपको एक ही करना पड़ेगा, खास कर कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके रिटर्न की प्रोफाइल की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर एक समझाना चाहूँगा रिटर्न के बारे में कंपनी के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने रिटर्न खराब नहीं दिया है। खास कर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ 3 साल से, पिछले कुछ 3 साल से कंपनी ने जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब करके दिखाया है। ख़राब इसलिए कि कंपनी की जो रिजल्ट है उसमें खराबी आ रही है, तो इससे कंपनी में भी यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। आप बोलेंगे कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी में यहाँ पर कर्जे का यहाँ पर जो बर्डन है वो बढ़ता होगा। बिल्कुल नहीं। मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं और कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से रहे उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। खास कर आप इसी परफॉर्मेंस की बात करें स्टॉक की, तो आपको जो लिमिटेशन है कंपनी में वो भी समझाना चाहूँगा। देखिए कंपनी लिमिटेशन और प्रॉब्लम एक ही है जो बता रहा था। द कंपनी हैज़ शो अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ 7% फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स। बोल तो पिछले कुछ 3 सालों से कंपनी का परफॉर्मेंस इसी तरीके का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑल जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जो दिख रही है हरे निशान में, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात है, सब कुछ अच्छी है और मैंने खुद भी चेक की है, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक लेवल पर आ जाते कंपनी से बात करेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपनी के जो यहाँ पर कर्जे के बारे में सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आता है कर्जे के बारे में। 1 रुपये का, मैं आपको कहूँगा 1 रुपये की उधारी नहीं कंपनी पर, मीन्स कर्जा नहीं है, ये बात आपको नज़र आ जाएगी। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप कंपनी है। कंपनी का 6811 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन की बात करें तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और आपको कहूँगा जब भी आप खरीदेंगे ना, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मीन्स जिस तरीके से स्टॉक गिरता है, आपको ये बात याद रखनी है। क्या होता है, लोग महंगे वैल्यूएशन पर खरीदते हैं और बाद में से बोलते हैं कि सर हम यहाँ पर फंस गए। तो इसलिए कहूँगा कि आप बिल्कुल स्टॉक जितना नीचे जाते हुए दिखे तो खरीदना चाहिए। उससे क्या होगा, एवरेज भी हो जाएगा और जिस तरीके से एवरेज होगा उस तरीके से आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी या अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये सभी चीज़ें आपको बढ़िया और अच्छी नज़र आ जाएगी। सेल्स भी देखेंगे तो शानदार है, 15% की नज़र आती है। तो इतने फालतू स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि अवंती फीड्स बेटर आपको यहाँ पर रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पर अवंती फीड्स के कुछ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कैसा है, कुछ लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं इस कंपनी के। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ प्रोडक्ट दिखते होंगे। मुझे लगता है कि ये जितने भी फिश से रिलेटेड, जितने फीड से रिलेटेड और साथ साथ जो फिश फीड्स होते हैं, आप यहाँ पर आप समझेंगे नहीं। मुझे लगता है कि मैंने थंबनेल पर आपको कुछ जो रेसिपी होती है, जो फूड्स होता है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर लोगो दिखा देते हैं। पूरी तरीके से आप देखेंगे फिश हो या फिश से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड कंपनी प्रोडक्शन और सप्लाई और यहाँ पर पैकेजिंग फूड्स बेचने का काम ये कंपनी करते हैं। बहुत तगड़ा बिजनेस है। मुझे लगता है कि आपको ये लगेगा कि क्या सर ये चीज़ें बेचने से कंपनी की कमाई होती है क्या। आप यहाँ पर याद रखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में से मैं आपको कहूँगा इंडिया में तो बहुत डिमांड कम लगती है बट इस कंपनी की जो है प्रोडक्ट की, बट फॉरेन कंट्री में बहुत इसकी डिमांड नज़र आती है। अब यहाँ पर स्टॉक के वैल्यूम की बात करें तो इसमें खरीदारी लगातार हो रही है और 500 रुपये के लेवल पर इसमें अच्छे खासे खरीदारी के लेवल दिख रहे हैं। स्टॉक के वैल्यूम की बात करें तो 51% के शेयर खरीदे गए और लगभग बात करें तो 13 लाख शेयर के यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी हुई आज, और इसमें से होल्ड देखिए 6,80,000 होल्ड किए गए। अब यहाँ पर रिटर्न जो है ये सब कुछ देख चुके हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। रिजल्ट देखना बहुत मायने रखते हैं। मैं आपको ये सब कुछ बातें दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो भी चलेगा। जिनके पास भी शेयर है वो ज़रूर देखा करिए। क्या होता है, एक भी यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट से कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है उसके बारे में। यहाँ पर आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो मैं आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगा और साथ साथ जो ईयर बाय ईयर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है
उसके ऊपर भी नज़र रख देते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। टॉपिक कोई भी मिस होना नहीं चाहिए। सबसे पहले देखिए जो टोटल इनकम है इस पर हम फोकस करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको सबसे पहले जो यहाँ पर समझाना चाहूँगा, जो न्यूज़ आप यहाँ पर सुनते होंगे, कहाँ पर देखा भी होगा कि कंपनी अवंती फीड का जो यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा कम आया है, 2% से माइनस में आया है, ये आपने सुना होगा। तो आपको बताना चाहूँगा इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईयर बाय ईयर बेसिस पे बात करें, आप यहाँ पर फोकस करेंगे। देखिए 2019 और 2020 का जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, उसमें आपको यहाँ पर फिगर्स थोड़ा यहाँ पर डाउन दिखेंगे। ये सभी फिगर्स इन लैक्स में, आपको बताना चाहूँगा ये लैक्स में फिगर्स है। ये जो आपको फिगर्स लैक में दिखते होंगे, तो इससे आपको खाली एक ही कंपैरिजन करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,19,000 से यहाँ पर जो कंपनी का जो प्रॉफिट था, मीन्स यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कम हो चुका है। कितना हो गया है? 2,13,000 हो चुका है। तो यहाँ पर 2,19,000 था, वो यहाँ पर कम हो चुके, कितना हो गया 2020 में? 2,13,000। तो इससे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ बातें पता चल गई होगी कि यही बेसिस पर कंपनी का यहाँ पर जो नेट जो इनकम थी वो डिक्लाइन हो गई, समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर मीन्स यहाँ पर Q1 के रिजल्ट और Q2 के जो रिजल्ट है उसमें, तो ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, फिगर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। Q1 की बात करें तो कंपनी ने 98,000 लैक्स यहाँ पर कमाए थे। अभी बात करें तो यहाँ पर 1,15,000 बोल तो 1,15,000 कमाए हैं। तो इस पर से आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं कि कंपनी ने बहुत बढ़िया और शानदार ही परफॉर्म किया है। ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि कंपनी ख़राब है बोलकर। कंपनी के जो पिछला परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पर बात करें तो कंपनी शानदार परफॉर्म करने के अभी और चांसेस है आगे जाकर। आप यहाँ पर इस पर एक साल का परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी के रिटर्न की, तो यहाँ पर आपको निगेटिव दिखेंगे, बट मैं आपको 5 साल की बताना चाहूँगा रिटर्न के बारे में। तो कंपनी 200% के रिटर्न कमा के दिए है, इतने अनसर्टेनिटी के बाद भी कहूँगा। तो स्टॉक देखिए पिछले, नो डाउट कंपनी बहुत ही शानदार है, आगे जाकर परफॉर्मेंस करने के बिल्कुल चांसेस है। अंडर वैल्यू स्टॉक है, इस पर आपका फोकस करना चाहिए। अभी 500 पर जा रहा है स्टॉक, इसका मतलब नहीं है कि आगे जाकर बहुत ही कम जाएगा। बिल्कुल शानदार स्टॉक है, खाली आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। ये जो स्टॉक है रिटर्न देने के काबिल नज़र आता है, खाली जो कंपनी के परफॉर्मेंस पर और उसके रिजल्ट पर आप अपडेट रहिए, इन्फॉर्मेशन देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्टॉक के बारे में। थैंक यू सो मच।